न्यूज चैनल में। इस न्यूज चैनल की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जी हाँ, लालू के खास रह चुके रघुवंश प्रसाद, जी हाँ, रघुवंश प्रसाद ने आज आरजेडी पार्टी को लेकर काफी बड़ी बात कही है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो अंतिम क्षणों में है। जी हाँ, उनकी मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। जी हाँ, रघुवंश प्रसाद ने आज चिट्ठी लिखी है आरजेडी पार्टी को या अपने प्रिय दोस्त लालू प्रसाद यादव को, और कहा है कि महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। जी हाँ, आरजेडी पार्टी से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से भावुक पत्र लिखा है। रघुवंश बाबू ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए हॉस्पिटल से ये पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बिना नाम लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को आड़े हाथों लिया। रघुवंश प्रसाद ने लिखा कि वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमगा नहीं हुए। लेकिन जब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद आ गया, यह सब उतनी बुराइयां है जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ। आपको बता दें कि सीएम नीतीश को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उनसे भी 3 मांगों का अनुरोध किया है। रघुवंश प्रसाद ने लिखा कि 5 महान पुरुष की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना राजनीति की परिभाषा के अनुसार इन सभी बुराइयों से लड़ना है। आरजेडी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। राजद में त्याग करने वालों को अपमानित करने की परंपरा, यहाँ पे ललन सिंह ने ऐसा कहा है। जी हाँ, मुख्यालय में मिलन समारोह के मौके पर ललन सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लोकदल से विधायक रहे भोला राय ने लालू प्रसाद के लिए रघुपुर सीट का त्याग किया। 32 साल तक साथ देने वाले रघु बाबू हो या भोला राय, राजद में त्याग करने वालों को अपमानित करने की परंपरा है। मीडिया के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सीएम ने उंगली पकड़कर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और वे मुंगरी लाल के हसीन सपने देखने रहे जो पूरे नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी एक ही सवाल का जवाब दे कि उनके पिता 2017 से रांची के होटवार जेल में किस कारण है। वे इस साजिश भी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदेश के साथ जो लालू जी ने किया न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी सजा वे भुगत रहे हैं। रघुवंश जिस दिल में चाहे वहां स्वागत होगा। सीधा सीधा निशाना लालू प्रसाद यादव पे दागा गया है। आप क्या सोचते हैं रघुवंश प्रसाद की सोच के बारे में? कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा।